हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटा फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज 1 की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ वीडियो नंबर 12। तो इसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 के सब टॉपिक की, दैट इज़ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, कि शब्द निर्माण की क्रिया, कैसे शब्द बनते हैं, नए नए शब्द जो आते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या किस टाइप से बनते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो ये वीडियो आई टाइप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, कि क्या प्रोसेस होता है वर्ड को फॉर्म करने का। सो वर्ड फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स। जब हम देखते हैं कि नए वर्ड्स बनते हैं, है ना, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। सो दीज प्रोसेसेस हेल्प एक्सपेंडिंग द वोकैबुलरी। इससे क्या होता है, हमारे डिक्शनरी में वर्ड्स जुड़ते हैं जिससे हमारी वोकैबुलरी होती है, जहाँ से वोकैबुलरी मीन्स कि जो वर्ड्स आपके पास होते हैं और जिनको आप बोलते हो, है ना, तो वो वोकैबुलरी आपके पास वर्ड्स का जो समूह होता है, आप जो बोलते हो वो, ठीक है। सो वोकैबुलरी को क्या करता है, एक्सपेंड करता है हमारी वोकैबुलरी को एंड अडेप्ट लैंग्वेज टू न्यू कॉन्सेप्ट्स, कि जब हम न्यू वर्ड्स के बारे में पता चलता है तो हम न्यू कॉन्सेप्ट पे उसे लगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं और कल्चरल इन्फ्लुएंस। ओके, सो ये वर्ड फॉर्मेशन होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है कि क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, की अपनी लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स का निर्माण करना इज द वर्ड फॉर्मेशन। सो व्हाट आर द मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस, कि क्या प्रोसेस हैं, किस तरह से हम वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, मुख्य शब्द निर्माण प्रक्रियाएं। देखो, ये वैसे तो इंग्लिश सब्जेक्ट है लैंग्वेज का, बट हिंदी में इसलिए लेकर आई हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा इजीली इसको समझ सके। जब आप इस पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हो तो इंग्लिश में आप हिंदी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेपर लिखने के लिए आपको इंग्लिश का यूज़ ही करना पड़ेगा, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज लैंग्वेज 1। और लैंग्वेज 1 में भी क्या ऑप्ट किया हुआ है आपने, अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो, ठीक है। सो क्या तरीके हैं कि जिससे वर्ड फॉर्मेशन होते हैं, वर्ड का निर्माण होता है। सो फर्स्ट वन इज एफिक्सेशन। एफिक्सेशन मीन उपसर्ग एवं प्रत्यय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, जो वर्ड के आगे लग के न्यू वर्ड को बनाते हैं, और प्रत्यय जो वर्ड के पीछे लग के न्यू वर्ड को बनाते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर सेकंड है कंपाउंडिंग, थर्ड कन्वर्जन, फोर्थ क्लिपिंग, फिफ्थ ब्लेंडिंग, सिक्स एक्रोनिम एंड एब्रीवेशन, सेवंथ बोरोइंग मतलब उधारी से, कॉइनेज मतलब नए नव शब्द का निर्माण, फिर उसके बाद बैक फॉर्मेशन मतलब प्रतिगठन, और फिर 10th वन इज रीडुप्लीकेशन मतलब अनुकरणात्मक शब्द। तो ये सारे तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यू वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एफिक्सेशन की। एफिक्सेशन मीन उपसर्ग या प्रत्यय। तो एफिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग को ऐड करते हैं हम आगे, तो उससे नया वर्ड फॉर्म होता है। और दूसरा सफिक्स। सफिक्स मतलब प्रत्यय, जो वर्ड के बाद में जो लगता है। सो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड मतलब जो नॉर्मल वर्ड होता है उसके आगे उपसर्ग या प्रत्यय लगकर एक नया वर्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। सो प्रीफिक्स क्या होता है, उपसर्ग एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, की बिगनिंग में ऐड होता है। जैसे कि हैप्पी वर्ड है, हैप्पी के आगे अगर हमने अन लगा दिया, यू एन लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, अनहैप्पी बन जाएगा, है ना। जैसे कि अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट, है ना, कनेक्ट एक वर्ड है, उसके आगे हमने डिस लगा दिया, डिस, DIS लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, डिसकनेक्ट बन जाएगा, मतलब उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें, जैसे ज्ञानी, ज्ञानी के आगे हमने अ लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, अज्ञानी, बिल्कुल अपोजिट वर्ड बन जाएगा। सो द सेकंड वन इज द सफिक्स। सफिक्स मीन्स प्रत्यय। प्रत्यय कब होते हैं, एट द एंड ऑफ द वर्ड जुड़ते हैं, वर्ड के मूल जो वर्ड होता है या फिर रूट वर्ड होता है उसके, जैसे टीच प्लस ER, टीचर, है ना, टीच प्लस ER टीचर। अगर हम ऐसे ही हिंदी में बात करें, जैसे मित्र प्लस ता, मित्रता, है ना, मित्र क्या हो गया, फ्रेंड, और मित्रता क्या हो गई, फ्रेंडशिप हो गया। तो वर्ड का एक तरह से फॉर्म ही चेंज हो गया, है ना। उसके बाद आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स, सेकंड वन इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स यौगिक निर्माण। तो ये क्या होता है, कंपाउंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, की दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं ताकि एक नया वर्ड बन जाए, है ना। जैसे कि एप्रोप्रिएट वर्ड है, एप्रोप्रिएट के हम आगे इन लगा दें, एप्रोप्रिएट, इन एप्रोप्रिएट, और फिर जैसे
एप्रोप्रिएट, है ना, एप्रोप्रिएट है ये वर्ड। इसके आगे हमने इन लगा दिया और पीछे लगा दिया नेस, एप्रोप्रिएट, इन एप्रोप्रिएटनेस, है ना। तो ये क्या हो गया, एक नया वर्ड बन गया, यौगिक निर्माण हो गया इसका। हमने दो या दो से ज्यादा इसके साथ वर्ड लगा दिए। सो ओपन कंपाउंड क्या होते हैं, ओपन कंपाउंड मीन्स वर्ड्स आर रिटन सेपरेटली, कि ओपन कंपाउंड मतलब जब वर्ड्स अलग अलग ही लिखे हों, ठीक है, बट वो एक ही वर्ड हो। जैसे आइस अलग होता है, क्रीम अलग होता है, अगर हम इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, आइसक्रीम। जैसे पोस्ट अलग होता है, ऑफिस अलग होता है, दोनों को कंबाइन कर दे तो पोस्ट ऑफिस। उसके बाद है क्लोज्ड कंपाउंड। क्लोज्ड कंपाउंड मतलब वर्ड्स आर रिटन एज अ सिंगल वर्ड, ये सिंगल वर्ड ही लिखा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, नोटबुक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, नोटबुक, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो ये सारे क्या है, क्लोज्ड कंपाउंड है, जो एक साथ ही लिखे होते हैं, दो वर्ड मिलके, वॉली प्लस बॉल, नोट प्लस बुक, है ना। उसके बाद आता है हाइफनेटेड कंपाउंड। हाइफनेटेड कंपाउंड क्या होता है, जिनके बीच में हाइफन का साइन लगा होता है। हाइफन का साइन कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वर्ड है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ वर्ड लिखा है, तो मदर और इनके बीच में जो ये एक तरह से ये साइन है, ये क्या है, हाइफन का साइन है। सो मदर इन लॉ, जिसके बीच में क्या लग जाता है, हाइफन का साइन लग जाता है, तो वही होता है हाइफनेटेड कंपाउंड। सो मदर इन लॉ, वेल बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग, ऐसे करके ह्यूमन बीइंग तो किस में आ जाएगा, ओपन कंपाउंड में आ जाएगा। सो हिंदी एग्जाम्पल्स के जैसे राजकुमार, जलधारा, ये इसके हिंदी एग्जाम्पल्स है। उसके बाद है हिंदी में, वैसे आपको लिखने नहीं, आपको इंग्लिश में लिखने, अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो ओके। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वर्ड फ्रॉम वन ग्रामेटिकल कैटेगरी टू अनदर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो इसका क्या मतलब है, रूपांतरण, कि क्या कैसा प्रोसेस है, चेंजिंग अ वर्ड फ्रॉम वन ग्रामेटिकल कैटेगरी टू अनदर। जैसे कि नाउन है तो उसको वर्ब बना दिया, है ना, नाउन है तो वर्ब बना दिया, वर्ब है तो एडवर्ब बना दिया, है ना। तो उसकी जो कैटेगरी है, ग्रामेटिकल कैटेगरी है, वो ही चेंज कर दी, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नाउन टू वर्ब बनाया हुआ, गूगल, गूगल क्या है, नाउन है, बट अगर गूगल करना, गूगल करना टू गूगल, गूगल करना मतलब जब आप कोई इंफॉर्मेशन ढूंढते हो तो उसे बोलते हो यू हैव टू गूगल इट, है ना, तो कि तुम्हें गूगल करनी होगी। सो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे बटर क्या है, नाउन, टू बटर क्या है, वर्ब हो गया, ओके। जैसे वर्ब टू नाउन अगर हमें करना है, रन क्या है, वर्ब है, ए रन क्या हो गया, ए रन नाउन हो गया। तो ऐसे हमने क्या किया, ग्रामेटिकल कैटेगरी ही चेंज कर दी वर्ड की। उसके बाद आता है क्लिपिंग। ये एग्जांपल्स के थ्रू इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ आए। उसके बाद आता है क्लिपिंग। क्लिपिंग में संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है, क्लिपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग अ लॉन्गर वर्ड व्हाइल रिटेनिंग इट्स मीनिंग, कि किसी वर्ड को छोटा कर देना बट उसका मीनिंग वही रहे। जैसे आप कभी एडवर्टीजमेंट बोलते हो, हमेशा क्या बोलते हो, एड बोलते हो। एड का मतलब भी तो एडवर्टीजमेंट ही होता है ना। जैसे टेलीफोन को आप क्या बोलते हो, फोन बोलते हो, है ना। एग्जामिनेशन को क्या बोलते हो आप, एग्जाम्स बोलते हो अपने। जैसे अगर हम हिंदी एग्जाम्पल्स लें तो रेलगाड़ी को रेल बोलते हैं, डॉक्टर को डॉग बोलते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें तो शॉर्ट फॉर्म में जब आप बोलते हो, शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं क्लिपिंग। उसके बाद आता है फिफ्थ वन इज द ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब सम्मिश्रण। सम्मिश्रण क्या होता है, ब्लेंडिंग कंबाइंस parts of two words, blending combines parts of two words to create a new word, कि दो वर्ड को क्या करता है, इकट्ठा करता है, कंबाइन करता है ताकि एक नया वर्ड बन जाए, है ना। सो एग्जांपल्स क्या है, जैसे स्मोक प्लस फोग, स्मोग, ये क्या होता है, ब्लेंडिंग। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ब्रंच। मोटर प्लस होटल, मोटेल, है ना। तो ये क्या है, दो वर्ड को कंबाइन करके एक नया वर्ड क्या किया इन्होंने, फॉर्म किया है। तो स्मोक क्या होता है, स्मोक धुआं, और फोग मतलब धुंध, तो उससे क्या बनती है, धुआं प्लस धुंध क्या बनाती है, स्मोक बनाती है। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, जो ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले किया जाता है उसे बोलते हैं ब्रंच। जैसे मोटर प्लस होटल मीन्स कि जहाँ पे ऐसा होटल जहाँ पे हम गाड़ियाँ भी पार्क कर सके, गाड़ियाँ भी खड़ी हो सके, तो उसे बोलते हैं मोटेल। अगर हम बात करें कहीं की भी, दिल्ली की बात करें या हरियाणा की बात करें, रोहतक की बात करें, तो जो बाहर की साइड जो बने होते हैं ऑन हाईवे, वो सारे क्या होते हैं, मोटेल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की भी स्पेस अलॉट की जाती है ना। तो मोटर प्लस होटल इज इक्वल टू मोटेल। तो हिंदी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे विद्युत प्लस यंत्र, विद्य यंत्र, है ना। तो ये है ब्लेंडिंग से, कि दो वर्ड को मिला के एक नया वर्ड बना है।
उसके बाद आता है एक्रोनिम. एक्रोनिम इज द सिक्स्थ एंड एब्रीवेशन. एक्रोनिम और एब्रीवेशन मीन्स संक्षिप्तीकरण. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दिस प्रोसेस क्रिएट वर्ड्स यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ अ फ्रेज. कि जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर यूज करके क्या बना देगा? एक नया वर्ड बना देगा, है ना, एक छोटा वर्ड बना देगा उसका. सो एक्रोनिम मीन्स उच्चारण योग्य शब्द प्रोनाउंस एज अ सिंगल वर्ड, जैसे कि नासा, है ना. नासा क्या है? अलग अलग. इसमें ये एन का मतलब अलग है, ए का मतलब अलग है, एस का मतलब अलग है और ए का मतलब अलग है, बट हम इनको इकट्ठा ही बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक्रोनिम्स होते हैं. बट अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स को कैसे बोले? अलग अलग वर्ड्स प्रोनाउंस सेपरेटली. जब सेपरेटली प्रोनाउंस हो, जैसे कि FBI या SBI, है ना, IDFC बैंक या फिर HDFC बैंक, तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे एब्रीवेशंस हो गए. बट अगर हम एक साथ ही बोले, इकट्ठा करके बोले, जैसे ITAP बोलते हैं हम, ITEP नहीं बोलते ना, ITAP बोलने लगे ना, तो ITAP अगर बोल रहे तो वो एक्रोनिम है उसका, अगर ITEP बोल रहे तो वो एब्रीवेशन है. सो नासा क्या है? एक्रोनिम है. किसका? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का. यूनेस्को जैसे हो गया, यूनिसेफ हो गया, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे RPWD एक्ट है, RPWD एक्ट, तो वो किस में आएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना. एक्रोनिम में आएगा या फिर एब्रीवेशन में आएगा? कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सो जैसे एब्रीवेशन में क्या गया? जैसे FBI आ गया, ATM आ गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जहाँ से पैसे निकालते हो ना. और हिंदी एग्जाम्पल में जैसे RRB, है ना, RRB क्या है? रेलवे भर्ती बोर्ड. संयुक्त राष्ट्र संघ, सनरा, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ. ओके, सो ये क्या हो गए? एक्रोनिम्स एंड एब्रीवेशंस हो गए. उसके बाद आता है बोरोइंग्स. बोरोइंग्स मतलब उधारी या अधिग्रहण. सो ये कैसे हो सकता है? बोरोइंग्स अकर्स व्हेन अ लैंग्वेज अडॉप्ट वर्ड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज. कि किसी लैंग्वेज ने दूसरे लैंग्वेज से कोई वर्ड अडॉप्ट किया हो या फिर ले रखा हो, जिसको बोलते हैं उधारी. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच, कि फ्रेंच से इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें ले रखी हैं, जैसे बैलेट, कैफे एंड बुके. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? कहाँ से मिले हमें? फ्रेंच से मिले हैं. अगर हम हिंदी की बात करें तो इंग्लिश में क्या ले रखे? जंगल. जंगल एक हिंदी वर्ड है. शैम्पू भी और योगा भी, बट ये इंग्लिश में भी ऐसे ही प्रोनाउंस होते हैं. उसके बाद है हिंदी बोरोइंग्स फ्रॉम इंग्लिश, की हिंदी ने क्या ले रखा है इंग्लिश से? जैसे टेलीफोन, है ना, स्कूल, कंप्यूटर. तो ये सारे क्या हो गए? कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज ने कोई वर्ड ले रखा हो, तो ये हो गए बोरोइंग. उसके बाद आता है कॉइनेज. कॉइनेज मतलब कोई नए शब्द का जब निर्माण होता है ना, बोलते हैं ना कि ये वर्ड किसने कॉइन किया था, मतलब किसने दिया है ना. तो कॉइनेज रेफर्स होता है इन्वेंशन ऑफ कंप्लीटली न्यू वर्ड्स, की नए वर्ड का निर्माण होना, है ना. तो वो क्या होता है? कॉइनेज होता है. ओपन फॉर ब्रांड नेम, की ब्रांड नेम जब कोई रखता है तो वो क्या, अगर किसी ने किसी, फॉर एग्जांपल जैसे स्विफ्ट है, स्विफ्ट गाड़ी है ना, स्विफ्ट गाड़ी जैसे किसी ने नाम रख लिया दूसरी गाड़ी कंपनी ने, तो क्या आ जाएगा उस पर? कॉपीराइट या पेटेंट, पेटेंट आ जाएगा ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ जाएगा उसके ऊपर. सो वो नाम नहीं रख सकते सेम, तो उनको कोई अलग नाम रखना पड़ता है, नया वर्ड फॉर्म करना होता है जो किसी का भी ना हो. सो ब्रांड नेम के लिए ज़्यादातर ये वर्ड होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल गूगल. गूगल बिकेम अ वर्ब टू गूगल समथिंग. तो गूगल क्या है? एक वर्ड है जो गूगल जिसने फॉर्म किया था उन्होंने दिया है. उसके बाद जीरोक्स. जीरोक्स बिकेम सिनोनिमस विद फोटोकॉपिंग, कि हम फोटोकॉपी को क्या बोल सकते हैं? जीरोक्स बोल देते हैं. जैसे कि कोडक, है ना, या क्लीनेक्स, या फिर एस्पिरिन जो दवाई का नाम है. ये सारी चीज़ें, जैसे हर बैंक का नाम अलग अलग क्यों होता है, कि क्यों नहीं है? तो वो इसी वजह से, क्योंकि पेटेंट या फिर कॉपीराइट का इशू हो जाता है. तो कॉइनेज मतलब न्यू वर्ड का निर्माण करना. ओके, कंप्लीटली न्यू वर्ड का. उसके बाद आता है नाइन्थ वन इज बैक फॉर्मेशन. बैक फॉर्मेशन मीन्स प्रतिगठन. तो इसमें क्या होता है? बैक फॉर्मेशन अकर्स माना न्यू वर्ड इज क्रिएटेड बाय रिमूविंग अ सफिक्स और प्रीफिक्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड. कि किसी एग्जिस्टिंग वर्ड से जो पहले से ही है उससे उसका प्रीफिक्स, मतलब उसका प्रीफिक्स उपसर्ग या प्रत्यय हटा के एक नया वर्ड बना लेना. ठीक है, जैसे एडिटर. एडिटर से हम क्या बना सकते हैं? एडिट बना सकते हैं. डोनेशन. डोनेशन से क्या बना सकते हैं? डोनेट बना सकते हैं. बर्गलर से क्या बना सकते हैं? बर्गल बना सकते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैक फॉर्मेशन. ओके, तो ये सारे, जैसे इंफॉर्मेशन से आप क्या बना सकते हो? इन्फॉर्म बना सकते हो, है ना.
फॉर्मेशन से क्या बना सकते हो, फॉर्म बना सकते हो। तो ये सारे वर्ड क्या हो गए, बैक फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद है टेंथ एंड द लास्ट वन इज द रीडुप्लीकेशन। तो रीडुप्लीकेशन क्या होता है, अनुकरणात्मक, कि आप क्या करो, रीडुप्लीकेट करो। रीडुप्लीकेट इन्वॉल्व रिपीटिंग अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग, कि आप क्या करो, वर्ड को रिक्रिएट कर रहे हो उसी वर्ड में बार बार एक जैसा ही वर्ड दो बार या दो से ज्यादा बार बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बाय बाय, जिगजैग ना, चिट चैट, तो ये क्या हो गए, आपके रीडुप्लीकेशन वर्ड हो गए। जैसे हिंदी में धीरे धीरे, इधर उधर, हेयर देयर, है ना, चटपट, झटपट, ओके, तो दीज आर द रीडुप्लीकेशन वर्ड्स। सो ये थे आज के हमारी वीडियो में जो हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं, क्या क्या टाइप्स है वर्ड फॉर्मेशन के, अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ा। बहुत ही इजी टॉपिक है और आसानी से ही आ जाएगा आपको। अगर ये पेपर में आता भी है तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है, कैसे होता है। आप उसको फ्लो चार्ट के ज़रिए दिखा सकते हैं, जैसे मैंने इस स्लाइड में दिखाया है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने अलग अलग उसमें बना रखा है ना, बॉक्सेस में, तो आप ऐसे अलग अलग बॉक्सेस में बना के फिर इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दोगे तो यू गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो आज हमने पूरी करी है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अगर कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट इजीली मिल सके, क्योंकि यूट्यूब पे क्या पता ना मिले, बट टेलीग्राम पे आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं, आपको जो रियल अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो ये जो टेलीग्राम जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे for watching the video, and also don't forget to subscribe, like and share my channel to all other ITEP students. Thank you so much. Okay, bye.